भाई साहब ये 88 स्टोरी बिल्डिंग है। फिर मैं इधर क्यों आया? लड़की का चक्कर भाऊ भैया, लड़की का चक्कर। ऑस्ट्रेलिया की लड़की मिली। हाँ जी, यही है मेन बुकित बिंतांग क्रॉसिंग। यहाँ पे सारे लोग पागल रहते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। आप देखो एक बार ज़रा। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग गाइज। आज मैं हूँ, पीछे देख के समझ ही गए होंगे, मलेशिया में। मलेशिया के अंदर कोलालमपुर में ये क्या है? ये है ट्विन टावर्स। इसको कहते हैं पेट्रोनस टावर। तो जैसे लाइक दुबई में बुर्ज खलीफा है, वैसे ही यहाँ का जो फेमस ये मियाँ। चलो अब इस पे तो बाद में चलेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ? ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है इंडियंस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है कि तुम्हारे पास अगर पासपोर्ट है तो तुम आओ हमारे देश घूमो 30 दिन के लिए। 3 नहीं, मतलब 30 दिन के लिए। तो जिनके पास भी पासपोर्ट है दे डोंट नीड अ वीज़ा। हम सबको वैसे वीज़ा चाहिए होता है, तो यहाँ के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए। बस अपनी टिकट कराओ और यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं मलेशिया की बात करूँ तो ये एक मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पे मलई लोग होते हैं। यहाँ की करेंसी है रिंगित। आप ये समझ लो कि यहाँ का एक रिंगित हमारा 20 रुपये है, मोटा मोटा। एक बार आप व्यू चेक करो ज़रा। भाई साहब ये 88 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। और बीच में ये जो ब्रिज है इसकी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट 50-60 मीटर के आसपास का ये ब्रिज है जिसने इन दोनों को जोड़ा हुआ है। एक्चुअल में टेक्निकलिटी की अगर बात करें तो ये एक्चुअल में कई लोग कहते हैं कि ये एग्जैक्टली नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि कल को मान लो कुछ तूफान उफान आ जाए तो कहीं डेंजर ना रहे। बट स्टिल ये जुड़ा तो हुआ ही है। और ये 88 स्टोरी बिल्डिंग है। इसके व्यू आपको दो तरफ से मिलेंगे। एक व्यू है ये वाला, जहाँ पे आप देख सकते हो सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं और तगड़ी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। देखो मेरे पीछे सब लगे होंगे फ़ोटो खिंचाने। यहाँ पे देख रहे हो, सबको फ़ोटो खिंचानी है भाई। एक उधर का व्यू और दिखाता हूँ, देखो ज़रा, चेक करो। तो सबको ही यहाँ पे फ़ोटो खिंचानी है। यहाँ से हालांकि व्यू बहुत अच्छा आता है, आप देख सकते हो। सभी फ़ोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। ये भी लगी हुई हैं, देखो। अब यहाँ से ये देखो कितने लोग आ रखे हैं जिनको सबको फ़ोटो खिंचानी है। अच्छा, मलई लोग स्पेशली ऐसे दिखते हैं। दे हैव देयर ओन, आई गेस, बुरखा, या इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो हाँ, हिजाब कहते हैं आई गेस। तो अब यहाँ से इसको ऐसे आप देख सकते हो और अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हो। मैंने भी एक आध फ़ोटो किसी से क्या ही खिंचवा ली थी। इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उधर मॉल के अंदर। मॉल की हम एंट्री लेंगे और एंट्री लेके हम उस साइड जाएंगे, ठीक है। उस साइड वो है बुकित बिंतांग, जो मेन हैपनिंग एरिया है जिसमें अभी हम जाने वाले हैं। अच्छा हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूँगा। इस वीडियो में सबसे पहले ये हो गया पेट्रोनस टावर, इसको पेट्रोनस टावर भी कहते हैं। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई कि जो पेट्रोनस है, जो इसका नाम है पेट्रोनस टावर, वो क्यों रखा गया है। पेट्रोनस यहाँ की एक ऑयल गैस कंपनी है। मतलब इतना पैसा है, मतलब खड़ी कर दी पूरी बिल्डिंग, देख लो, वो भी एक नहीं दो। तो हालांकि अब ये है पेट्रोनस टावर, आपको पता चल गया होगा कि इसका नाम पेट्रोनस क्यों है। अब चलते हैं उस साइड। ये देखो ये मॉल है। अब मॉल के अंदर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको वहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। यार बाहर तो चलते हैं, बट ये नीचे कार देख रहे हो आप, ये कार MI की है। जाने से पहले देख के ज़रूर जाऊंगा। ये बर्गर वाला पता है मैं क्यों दिखा रहा था आपको? मैं यहाँ पे आया था, बर्गर खाया मैंने और साथ में ली मैंने मोहितो स्ट्रॉबेरी वाली। भाई बहुत एक नंबर की फाइन डाइनिंग, एकदम अमीरों वाला बिल्कुल। अब मैं चलो भाई क्यों आऊँगा ना इधर, मैं भाई अपना स्ट्रीट फूड खाने वाला बंदा। मैं खाने के ऊपर ऐसा नहीं खर्च करता कि हाँ बिल्कुल फ़ाइन डाइनिंग वाला। फिर मैं इधर क्यों आया? लड़की का चक्कर भाऊ भैया, लड़की का चक्कर। ऑस्ट्रेलिया की लड़की मिली मेरे को, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। भूख लगी बहुत तेज़, अब कुछ मिल नहीं रहा था बाहर ना, इधर उधर कुछ था नहीं, हमको कुछ पता नहीं था नीचे है एक्चुअली फूड कोर्ट, हमको ये चीज़ पता नहीं थी। तो बोली भाई खाते हैं कुछ। अब उसको देखा ये बर्गर लॉबस्टर, मैंने कहा लॉबस्टर तो मैं खाता नहीं।
तो कह रही चलो ठीक है बर्गर खा लेते हैं, साथ में मोहितो तो मंगा लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, हालांकि उसको पता था कि एक्सपेंसिव है और हमने स्प्लिट करा, बट अब कितना खर्चा हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। अरे वो छोड़ो, ये देखो, ये रहा यहाँ का फाउंटेन शो, और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से फाउंटेन शो यहाँ पे होता है। हर थोड़ी देर बाद होता है, लोग ऐसे ही बैठ के देखते हैं सारे, और यहाँ से इसका व्यू लेते हैं। ये रहा तुम्हारा ट्विन टावर। तो भाई पूरी वाइब तो खैर बहुत अच्छी आती है। ये मेरे ख्याल से 4 सीज़न 5 स्टार होटल है, और पूरी वाइब भाई बहुत बढ़िया, पूरा बिजनेस बे वाली वाइब आती है, जैसे पूरी फाइनेंशियल ना डिस्ट्रिक्ट होता है एक तरीके का। और ये कुछ यहाँ से ऐसे मिलता है इसका व्यू। तो भाई वाइब एक नंबर है। पीछे वो व्यू हो गया, ये तुम्हारा फाउंटेन हो गया, और वहाँ पे है KLCC पार्क। शाम को और सुबह सुबह लोग जॉगिंग करते हुए दिख जाएंगे आपको, लड़के लड़कियाँ वगैरह सब जॉगिंग करते हैं यहाँ पे। पूरा ना एक बहुत बड़ा सा पार्क है यहाँ पे। हालांकि अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ बुकित बिंतांग क्रॉसिंग, जो कि मेन हैपनिंग एरिया है यहाँ का। उसके बाद हम जाएंगे फूड मार्केट, स्ट्रीट है पूरी फूड की, और उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे नाइट लाइफ यहाँ की। अब नाइट लाइफ कैसी है, क्या होता है नाइट लाइफ में, वही जो आप समझ रहे हो वही वाली नाइट लाइफ कह रहा हूँ मैं। क्लब, बार, पार्टीज़ और थोड़ी सी लड़कियाँ वड़कियाँ जो लोग आते हैं उनके लिए क्या यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं लाइक इन थाईलैंड, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बस अब यहाँ से अब एक ब्रिज है जो सीधा हमें वहाँ लेके जाता है पवेलियन मॉल, और आप अगर चाहो तो वॉक करके ब्रिज के थ्रू जा सकते हो। वो एक पर्टिकुलर ब्रिज है जो सीधा यहाँ से पवेलियन मॉल की तरफ जाता है, अगर आप वॉक करने के शौकीन हो तो। हालांकि बहुत डेडिकेटेड ब्रिज है उसके लिए, बट अगर इनकेस आप वॉक करने के शौकीन नहीं हो तो आप यहाँ से ग्रैब ले सकते हो। 6, 7, 8 रिंगित के आसपास क्या कहते हैं उसकी कॉस्ट आएगी। 10 आ सकती है, मतलब 150 से 200 रुपये के अंदर अंदर आएगी आपकी कॉस्ट, और नहीं तो वॉक करके चले जाओ। और एक यहाँ पे छोटे छोटे स्कूटर्स होते हैं, बीम स्कूटर, वो जो छोटे छोटे से स्कूटर होते हैं वो इलेक्ट्रिक वाले, तो वो आप कर सकते हो। उसकी कॉस्ट मेरे को पड़ती है करीब 6 या 7 रिंगित, बट वो है कि उसमें वॉक नहीं करनी पड़ती और बंदा खुद चला के फटाफट पहुंच जाता है। तो न्यूयॉर्क में जैसे टाइम्स स्क्वायर है, इसको लोग यहाँ का मिनी टाइम्स स्क्वायर कहते हैं। हालांकि ठीक ही कहते हैं, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसकी ना वाइब ही ऐसी है। आप एक बार चेक करो, इसे पूरे माहौल चेक करो। हालांकि अभी सैटरडे संडे नहीं है, तो सैटरडे संडे को तो आप ये मान लो कि और भी ज़्यादा लोग, और भी ज़्यादा हैपनिंग एरिया ये बन जाता है। अभी सैटरडे संडे नहीं है, तब ये मतलब भीड़ है। तो अब हम चलते हैं उस साइड जो कि बुकित बिंतांग की क्रॉसिंग है। अब मैं यहाँ से फटाफट चल लेता हूँ, हालांकि रेड लाइट ही है वहाँ पे मेरी, बट चलो ठीक है वॉक कर लेते हैं, क्या जा रहा है। हाँ जी, यही है मेन बुकित बिंतांग क्रॉसिंग। यहाँ पे सारे लोग पागल रहते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। आप देखो एक बार ज़रा, तो ये एक क्रॉसिंग है जहाँ पे ये एक मेन पोल है जहाँ पे सारे 24 घंटे कोई ना कोई फ़ोटो खिंचा ही रहा होता है, और वहाँ से लोग क्रॉस करके आते हैं। वो रहा मैकडी मेरे पीछे, यहाँ पे आप देख सकते हो H&M, और यहीं पे सारे लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। और जितनी भीड़ आप अभी देख रहे हो ना, अगर आप सैटरडे संडे के टाइम पे आ गए तो भाई इससे दुगनी तिगनी भीड़ दिखेगी आपको। आप एक बार देखो जरा, ये मेन क्रॉसिंग है यहीं की, सब यहीं से क्रॉस करते हैं। वो रहा आपका पवेलियन मॉल उस साइड, ये रहा लॉट 10, ये भी एक स्टोर की तरह है, और यहाँ पे आपका मैकडी, और फिर अगर आप उस साइड चले जाते हो तो वहाँ पे आपकी फूड स्ट्रीट।
तो वो वाली जगह से जब आप इधर को आओगे, वहाँ से आप राइट लोगे तो यहाँ पे आ जाती है फूड मार्केट इनकी पूरी। ये फूड स्ट्रीट मार्केट है और वहाँ पे अगर आप चले जाओगे सीधा, तो सीधा जाते रहोगे तो वहाँ पे वही मसाज। अब आप थोड़ा सा देखते रहो क्योंकि मेरे खाने की तो चीज़ें यहाँ पे बहुत कम हैं और मैं हालांकि खा नहीं रहा अभी, बट यस आप देखते रहो, मैं आपको चीज़ें दिखाता रहूँगा यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। So these are colored dumplings. मोमोज है भाई, मोमोज कलर्ड वाले, चेक करो ज़रा। ये आप देख सकते हो, ये रहा डूरियन। ये यहाँ का एक फ्रूट होता है। काफ़ी यूट्यूबर्स वगैरह का इसको लेके गंदा रिव्यू है कि भाई इसकी बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है, स्मेल जाती नहीं है, खाया नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं इसको खाना गू खाना एक जैसा है। तो भाई पैसे दे के मैं खाऊं तो इतने मेरे बस की नहीं है और इतने मेरे पास पैसे भी नहीं है मैं पैसे देके वो चीज़ ट्राई करूं जिसका मुझे ऑलरेडी पता है कि वो गंदा उसका स्वाद होगा। हालांकि एक चीज़ मेरे को ट्राई करनी थी और वो अभी कर लेते हैं। ये होता है मैंगो विद स्टिकी राइस, ये है, तो इसको ट्राई करते हैं। सो ये है, ये रहा मैंगो, ये रहे स्टिकी राइस, ये साथ में पता नहीं कोई चटनी दी है। एक बार खाता हूँ तो फिर थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ आपको। मैंगो खा लिया मैंने, चावल छोड़ दिए, मेरे को बिल्कुल बेकार लगा। मैंगो था, साथ में फीके चावल से थे, अजीब से ही। 15 रिंगे 300 रुपये की भाई बहन चुदवा के। अब मैं चल रहा हूँ आगे। तो भाई यही सब है, सी फूड वगैरह, इनके खाने के अलग अलग चीज़ों की वैरायटी मान लो, और वहाँ पे एंड हो जाता है। और हम वहाँ से आए थे, वो स्टार्टिंग है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्टिंग की तरफ ही चल रहा हूँ। तो काफ़ी पीछे चला गया था मैं, अब थोड़ा सा बाहर को आ गया हूँ। आप देख सकते हो पूरी पीछे उधर मार्केट है टोटल। और अब हम आ गए हैं वहाँ पे जहाँ पे हम पहले थे, वहाँ से। और अब हम जाएंगे इस साइड। सो ये है वो पूरी रोड जो उतरती है, ढाल है, हम वहाँ से आए हैं उस साइड से पीछे से। और ये पूरी की पूरी ऐसे ढाल है, उतर रही होती है, ठीक है। तो अब ये जो हम ढाल उतर रहे हैं, तो यहीं पे आपको सारे के सारे मसाज सेंटर दिख जाएंगे, मसाज पार्लर दिख जाएंगे। बहुत सारे हैं, लाइन से ही हैं, एक के बाद एक। यहीं पे आपको सारी मसाज की सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। एंड इसके आगे जब थोड़ा सा आप और आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे लड़कियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। वो खड़ी होती हैं रात को 9, 10, 10:30, 11। उसके बाद मामला एक्टिव होता है क्योंकि उसका टाइम फिर वही वाला होता है। Now those girls are like service providers, आप कह सकते हो, बेसिकली बोलो तो। और ये एग्जैक्ट वो वाली जगह है जहाँ पे सारी गर्ल्स खड़ी मिलेंगी आपको लाइन से यहाँ पे। और थोड़ा सा जब आप आगे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको अपनी वाइब आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ क्लब्स बार्स वगैरह वाले यहाँ पे सारे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि जब लड़कियाँ खड़ी नहीं हैं तो तू अभी दिखा क्यों रहा है? तो भाई मैं क्या किसी लड़कियां दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ? हाँ मैं दिखाने के लिए आया हूँ, बट वो मैंने अलग से वीडियो बनाई है।
सो आखिरी में जो लड़की थी जो मैंने अभी पॉइंट करा वो थी इंडियन। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपके क्या प्राइजेज़ हैं चलने के साथ में? तो बोली 300 फॉर 30 मिनट्स। मैंने कहा 330 मिनट्स? तो मैंने कहा ये क्या सीन है? तो मैंने कहा, फिर मैंने वो करा, बार्गेन करा, क्योंकि मैं देख के समझ गया था इंडियन है। और मैंने कहा कहाँ से हो? बोली कोलकाता से। मैंने कहा हिंदी आती है? बोली बरोबर। तो मैं समझ गया, मैंने कहा बरोबर बोल रही, तो इसका मतलब कोलकाता से ही है, सच बोल रही है। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा क्या प्राइस है? तो वही बोली 330 मिनट्स। मैं कहा 30 मिनट्स, ये क्या भैया, बहुत ज़्यादा ये तो है। तो कह रही आखिरी लग जाएगा 200। मतलब बिल्कुल ही छील दो, मतलब बंदे को, जैसे तुम मतलब कुछ भी बोल दो, ऐसा वाला सीन है यहाँ पे। सो मतलब यार देखो, मैं एक बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन राय दूंगा आपको, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। उसका रीज़न बता देता हूँ। दिस इज़ अ वर्क, वो जो कर रही हैं उसमें कोई फीलिंग नहीं है आपकी, ठीक है? फीलिंग नहीं है, और फीलिंग के बिना आप अगर कर रहे हो तो लाइक क्या मतलब ठरक है क्या है? और फिर तो आप ये समझो कि फीलिंग के बिना आप अगर कर रहे हो तो फिर वो चीज़ चलो आप कर सकते हो, बट इसमें आपको फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि यू नो कि दे आर गेटिंग पेड फॉर हैविंग सेक्स विद यू। तो आप उनको पैसे दे रहे हो, विच इज़ टोटली जो मैं अपोज़ करता हूँ। आप लड़की अगर आप लड़की पटा लोगे वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इन देशों में हालांकि लैंग्वेज बैरियर आता है, बट वैसे बाहर के देशों में लड़की पटाना बहुत इजी है। इंडिया की तरह नहीं कि भैया तू शादी करेगा तभी मैं तुझसे बात करूँगी, है ना? तो इंडिया में तो भाई लड़की अगर रिलेशन में भी आती है तो वो कहती है भैया पहले शादी करेगा नहीं करेगा, पहले ये बता दे मुझे, तभी मैं तेरे साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट में तभी एक्सेप्ट करूँगी, पहले ये पता चल जाए कि शादी के लायक है नहीं है। तो इंडिया तो खैर बेकार है इन सब मामलों के लिए, बट स्टिल आप इन सब चीज़ों में मत पढ़ो। और अगर आपने पढ़ना ही है तो मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, मेरा काम है वीडियो बनाना। मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा काम है नॉलेज देना, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये चीज़ करनी भी है, मान लो भाई मैंने तो करनी है, तो ये बता क्या सीन है। अगर आप ये सोच रहे हो, तो अगर आपने ये चीज़ करनी है तो भाई गो टू थाईलैंड। पत्तिया, जिसको लोग पटाया कहते हैं हमारे इंडिया में, तो पत्तिया में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत वैरायटी मिल जाएगी। एंड वहाँ पे प्राइस था 1000 बात, मतलब कि 2-2.5 हज़ार के आसपास फॉर 1 आवर, और 1500 बात मतलब कि मोटा मोटा 3000 के आसपास, 3-3.5 हज़ार के आसपास फॉर 2 आवर्स। तो इससे आधे से भी कम रेट मान लो एक तरीके से। सो दिस इज़ समथिंग जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। पहली बात तो करो, और अगर करो तो थाईलैंड में करो। मलेशिया इज़ नॉट फॉर दिस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाव बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइक लिमिटेड है चीज़। लिमिटेड होती है तो देखो भाव बढ़ जाते हैं, भाव मतलब वो लड़कियों वाले भाव बढ़ जाते हैं, और रेट वाला भाव भी बढ़ जाता है क्योंकि वो लिमिटेड है यहाँ पे, है ना? एंड मलेशिया इज़ अ मुस्लिम कंट्री, द मलय पीपल दे फॉलो मुस्लिम रिलीजन, तो इसके लिए भी ऐसा हो सकता है। अब जैसे ये है के मार्ट है, तो ये लोग जैसे लिकर वगैरह अलाउ करते हैं थोड़ी देर तक, बट जो यहाँ की जो मेन चेन है, ग्रोसरी चेन कह लो या सुपर स्टोर चेन कह लो, तो जो मेन यहाँ पे 7-Eleven है, सो दे आर अलाउड टू कीप बियर्स फ्रॉम 7 AM till 9 PM. Yes. Sugar can use? No, thank you. Free beers? No, thank you. Free beer, free beer. No, thank you. So they are allowed to keep beer from 7 AM till 9 PM. तो 7-Eleven में आपको इवन बियर मतलब अल्कोहल तो चलो नहीं मिलती, बियर ही मिलती है 7-Eleven पे। सो दे सेड कि हाँ हम 9 PM के बाद अलाउ नहीं करते, हम 9 PM के बाद मतलब नहीं देंगे। सो इतना ही था इस वीडियो में, एंड आई होप कि मैंने चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर करी हों। एंड इफ़ यू आर कमिंग फॉर एनीथिंग लाइक दैट, गो टू थाईलैंड, नॉट मलेशिया, दैट्स इट। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा। बाकी अगर आपने मान लो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और उसके बाद भी मेरे को सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा, कमेंट नहीं करा, कुछ भी मान लो आपने नहीं करा, तो भाई अच्छी बात है क्या ये? हैं? अच्छी बात है क्या? मैं बना रहा हूँ वीडियो, कम से कम सब्सक्राइब तो करो, लाइक तो करो, नहीं लाइक करना कमेंट तो करो, अबे कुछ तो करके जाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये रहा मेरे पीछे वही पूरी की पूरी स्ट्रीट, मसाज पार्लर वाली सारी स्ट्रीट। यहाँ पे आपको मसाज मिलेगी 50 रिंगीत, 100 रिंगीत, ऐसे करके आपको बुलाएंगी और आप अपनी मसाज करवा सकते हो।
जिसको करवाना है वो करवा सकता है। मैं अब चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, वापस इधर ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और इस वीडियो को मैं इधर तक ही रख रहा हूँ। सिया, टाटा, बाय बाय।